पुलिस वाले पूरा जंगल की ओर छेके हुए हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, आदिवासी सरकार। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में फिर से एक बार गिरफ्तारियों, पेड़ कटाई और आंदोलन का दौर तेज हो चुका है और एक बार फिर यहां रहने वाले हसदेव को बचाने मोर्चा निकाल रहे हैं, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमी, समाजसेवी और किसान नेता भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है, देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में स्थित हसदेव अरण्य प्रदेश के सबसे बड़े वनों में से एक है, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर का यह घना जंगल है। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी प्रदेशों के लिए भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का होकर भी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को सीधा प्रभावित करता है। इस पूरे क्षेत्र को मध्य भारत का सबसे बड़ा हाथी परिचलन का क्षेत्र भी कहा जाता है। अरे हसदेव अरण्य पिछले लगभग एक दशक से अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घने जंगलों के नीचे लगभग 24 कोयला खदानें भारत सरकार ने चिन्हित किया है और इन कोयला खदानों के लिए यहाँ पर खुदाई की जानी है, जिसके चलते आदिवासियों को, जो वहाँ के मूल निवासी है, वहाँ से निकलने वाली हसदेव नदी, पूरा सरगुजा संभाग, उसके घने जंगलों में पाए जाने वाले कई जीव जंतु, संरक्षित औषधि पौधे भी नष्ट होने की कगार पर हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासी लगातार अपने वन को बचाने कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक ना जाने कितने ही लोगों को शासन प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कितने ही लोगों ने इस घने जंगल को बचाने चिपको आंदोलन के तर्ज पर खुद को पेड़ से चिपका कर गुजारा किया है, पर सरकार कोई भी हो, सभी इस जंगल के संघर्ष करते इन आदिवासियों को अनसुना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में चल रहे खनन की प्रक्रिया को रोकने यहाँ के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पिछले साल 26 जुलाई को अशासकीय संकल्प भी प्रस्तावित हुआ। प्रस्तावित संकल्प में केंद्र से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सभी खनन ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने का आग्रह किया गया, पर यहाँ पर बात बनती नहीं दिखी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और एक बार फिर से यहाँ पर खनन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर आदिवासी ग्रामीण फिर एक बार मोर्चा खोलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। ये कहता है कि यहाँ पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो बड़े जंगल हसदेव के हैं अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट में, जो छत्तीसगढ़ में हैं, वे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो आदिवासी अपनी जमीन, जल, जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वहाँ पर जो आंदोलनकारी लोग थे, उन लोगों को उठा के जेलों में बंद करा जा रहा है। क्या ये सरकार बनते ही सबसे पहले काम यही था? आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने, क्या सबसे पहले काम यही था कि जो जल, जंगल, जमीन की आदिवासी की, किसान की लड़ाई है, उन किसानों को जेलों में बंद करा जाएगा? और ये नहीं, करीब करीब 3 जगह जो आंदोलनकारी किसान, वहाँ के मजदूर, वहाँ के लेबर, वहाँ के आदिवासी थे, उनको 3-4 जगह से उनको उठाया और उनको जेलों में डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य की कटाई को लेकर न सिर्फ ग्रामीण, वहां के आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश भर के शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी यहां खासी जागरूकता दिखाई है और मौके पर पहुंचकर हजारों की संख्या में वनों को, पेड़ों को कटने से रोका है। कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के कार्डों पर भी सेव हसदेव की मुहिम चला रखी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिनांक 26 जुलाई 2022 को अशासकीय संकल्प सर्वसहमति से पारित किया गया, जिसमें हसदेव अरण्य को खनन मुक्त रखा गया। जानकारों की माने तो यह पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और किसी भी ग्राम सभा ने खनन की अनुमति नहीं दी है। परसा ईस्ट केते बासिन कोयला खदान के दूसरे चरण के लिए खनन वन अधिकार कानून
पेशा अधिनियम और भू अर्जन कानून तीनों का उल्लंघन किया जा रहा है। फिलहाल आदिवासियों द्वारा इस पूरी खनन प्रक्रिया का घनघोर विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस विरोध के स्वर केंद्र तक पहुंचते हैं, क्या बदले हुए राज्य सरकार इनसे कोई संज्ञान लेती है। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।